अरे सर, आज संकल्प दिन महोत्सव है, आज संकल्प भूमि पर आप खड़े हैं, आप आज के दिन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सयाजीराव गायकवाड़ साहू जी महाराज को नमन करूंगा, क्योंकि उन्हीं के मदद की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर इतना सब कुछ कर पाए। देखिए, संकल्प भूमि पर आज मैं हूँ, भीम आर्मी का अपना तरीका काम करने का है। गुजरात आए तो परेशानियां पता लगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी जब यहाँ आए थे, नौकरी भी ले, घर नहीं दिया, बाहर निकाल दिया, अपमान सहा, तो यहाँ बैठकर परेशानियां जो थी उनके खिलाफ संकल्प लिया था। मैंने भी अपने वक्तव्य में कहा कि देखिए, उन्हें घटना यहाँ घटित हुई थी, सरकार चुप है, मौन है, और जो आज बड़े बड़े लीडर बनते हैं वो मौन है। आज भी हमारे लोग जेल में पड़े हुए हैं, हजारों लोगों पर मुकदमे हैं। तो मैंने संकल्प लिया यहाँ से भी कि गुजरात में भीम आर्मी ये करेगी, जो लोग जेल में हैं या जो जिन लोगों को आज भी मुकदमे है ऊना कांड के जो अपराधी थे वो तो छूट गए, और जो ऊना कांड में आंदोलन करने वाले थे वो बेचारे मुकदमे झेल रहे हैं। तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, हमने संकल्प लिया यहाँ पर। मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी है। ये मूवमेंट बाबा साहब अम्बेडकर का 15 बनाम 85 का मूवमेंट, 90 बनाम 10 का मूवमेंट बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था, जिसे पूरी सरकार हिल गई थी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। यहाँ की जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने उस समय कहा, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद। अब ये समझिए, काशीराम साहब ने कहा 15 छोड़ 85 जोड़। देखिए, ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था शोषितों की व्यवस्था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको उठाने का काम किया है। इस व्यवस्था को और हम आगे चलाना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के साथ, कि ये व्यवस्था चलती रहे। और यहाँ का जो शोषित वर्ग है, भाई ये यार अच्छे कपड़े, यार देखा आपने, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कहाँ थे? हमें अधिकार थे, ये कपड़े पहन लेते तो अब तक क्या होता? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया ना अधिकार। लेकिन आज भी वो वंचित जातियाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे राज्य, बहुत सारे गाँव, जहाँ हमारे साथ आज भी भरपूर मात्रा में शोषण है, उसके खिलाफ भीम आर्मी है। बस जो जिस भाषा में समझना चाहे, बाबा साहब अम्बेडकर, अरे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार कि अगर कोई आपकी व्यक्ति आपकी हत्या करने आ रहा हो तो उससे पहले आप उसको मार दें, आत्मरक्षा में, है ना? ये आईपीसी में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो देखिए, जो जिस भाषा में समझना चाहता हो समझे, लेकिन मानव एक समान के आंदोलन को तो समझना पड़ेगा। यस सर जी, वो बंधारण विरोधी जो ताकतें हैं, जो घटक है, जो परिबल है, जो संस्थाएं हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इसी अवसर पर? देखिए, आज संकल्प दिन महोत्सव। देखिए, मेरा ये कहना है, पूना पैक्ट बनाम गांधी। मैं आज जब दिल्ली से चला तो मैंने कुछ दिन पहले दिल्ली से किताब खरीदी थी, पूना पैक्ट वाली। मैं उसको पढ़ी, उसके लगभग 10 पेज मैंने पढ़ लिए हैं। तो भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति के और पिछड़े समाज के लोगों को उसको पढ़ना चाहिए। वो पूना पैक्ट हुआ क्यों था, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते क्या थे? वो नसबंदी करना चाहते थे ऐसे लोगों की जो आज भी हमारे सिर पर बैठकर राज कर रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ किताब में कि अगर वो पूना पैक्ट की जगह जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे वो लागू हो जाता, तो आज उन लोगों की नसबंदी हो चुकी होती। वो हमारे चरण धो के पी रहे होते कि नहीं यही ईश्वर है, वो ये कह रहे होते। देखिए, यहाँ पर सिर्फ लड़ाई और लड़ाई हो ना, वो तंत्र की है, वो सत्ता हाथ में रखना चाहते हैं। किस लिए? काशीराम ने तो उनको चमचे कहा है, आप क्या कहते हैं? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है साहब, काशीराम साहब ने कहा। मैं तो सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि यहाँ की जल जंगल जमीन में हिस्सा है हमारा। हम, मेरे पूर्वजों ने यहाँ हर मामले में अपना भरपूर योगदान दिया है। मेरे पूर्वज सबसे बड़े बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया। उसके लिए मेरी भी लड़ाई है, ये पूरी टीम की लड़ाई है, और ये मजबूत रहेगी, ये हल्की नहीं पड़ेगी। कोई ये सोचता हो नहीं जी ये गुजरात है, कभी राजस्थान में पानी पीने को लेकर मार दो, कभी मध्य प्रदेश में आप रेप कर दो, यूपी में रेप कर दो, आप ये सोचते लड़ाई रुक जाएगी? नहीं, अभी तो हम जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जिंदा हैं। ठीक है, जो पढ़ लिख के अधिकार ले लिए जान रहे हैं, जो बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली से देना जानते हैं हम। सर, आज के युवाओं को आप क्या संदेश दें? देखिए, एक ही संदेश है कि जो आज हैसियत है हम लोगों की बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आओ भीम आर्मी से जुड़ो। ये जो बार बार जनसंख्या नियंत्रण का जो ठीकरा फोड़ कर रखता है, ये नहीं ना। आओ, एक बच्चा एक्स्ट्रा बनाओ और भीम आर्मी को उस बच्चे को दो। और करना क्या है? शोषण नहीं करना। कोई ये कहता हो कि हमें किसी जाति का, किसी समाज का, किसी महिला का के विरुद्ध कोई आवाज उठानी नहीं। हम एकता चाहते हैं। तथागत बुद्ध ने ये कहा, रैदास ने ये कहा, सतगुरु रैदास जी ने, कबीरदास जी ने ये कहा, गुरु नानक जी ने ये कहा, गुरु घासीदास जी ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, फूले साहब ने ये कहा, पेरियार साहब ने ये कहा। इतने सारे महापुरुष जो हुए अकेले लड़े और ये सब चाहत कह के गए कि मानव मानव एक समान। गुरु रैदास जी कहते थे चाहो ऐसा राज में मिले समन कौन, छोटे बड़े सत्संग से रहता सरे पर्सन। गुरु घासीदास जी ने कहा मानक मानक एक समान।
ठीक, तो ये व्यवस्था मनुष्यों की है, इन जानवरों की नहीं है। हम सिर्फ एकता, वो समानता चाहते हैं, बिल्कुल समानता, कि अगर मेरे किसी परिवार के व्यक्ति को चाहे मजदूरी कर रहा है, उसको देखा अगर जाए तो उसके काम को देखकर उसे तुच्छ ना कहा जाए। आज बड़े बड़े लोग हैं, एक सफाई करता हुआ मजदूर मर जाता है गटर में घुसकर, उसके परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। एक उच्च जाति का व्यक्ति कोरोना से मौत हो जाती है तो करोड़ों रुपए का मुआवजा है। तो ये जो ये गैर बराबरी जो है ना, उस गैर बराबरी के खिलाफ बाबा साहब थे, फूले साहब, पेरियार साहब थे, हम भी हैं। हम की जाति के खिलाफ नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ गैर बराबरी के खिलाफ हैं, थे, और आने वाली नस्लों को तैयार करेंगे। गैर बराबरी करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? सुधर जाओ, सिंपल सी बात है, सुधारेगी बिल्कुल। संविधान का आर्टिकल 19 मुझे अपनी बात रखने का जब अधिकार देता है, मौलिक अधिकार समानता देते हैं, तो ये अधिकार उनको भी दिए जाते हैं, वो भी अपनी बात रखे। लेकिन गैर बराबरी नहीं, गैर बराबरी नहीं चलेगी। अब तो समानता चाहिए। गुरुदास जी का फिर एक दोहा याद आ गया मुझे, बोल ही दीजिए। उन्होंने कहा है कि चरण ना पूजियो ब्राह्मण के जो हो गुणहीन, चरण पूजियो चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। मतलब जिसमें क्षमता हो, वो व्यवस्था है ना भाई, इससे उल्टा हो रहा है ना, उल्टा तो समाज की मच चुका है। देखिए नहीं, अभी तो हम लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं। ये युवा जो यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये जागृति तो है। यस भाई अगर ये ना होती तो ये इतने सारे वो यहाँ आते क्या? यस, वो तो चाहते हैं यानी व्यवस्था परिवर्तन। भाई बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा क्यों तोड़ी जाती है, सोचिए ना। मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से गुजरात के साथ साथ देश के उन लोगों को जो सामंती व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, कि आप एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लो, और पढ़ने के बाद अगर ये लगे बाबा साहब अम्बेडकर गलत है तो मैं चलूंगा आपके साथ। जय भीम। लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर ये लग जाए कि नहीं बाबा साहब सही है, तो तुम बाबा साहब के अनुयायी बन जाओ। शुक्रिया, जय भीम।